शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। सिटी एसपी साहब का कहना था कि आप लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कि स्टूडेंट लोग अपने हक के लिए लड़ाई करने गए थे और वहाँ पे उनको हक तो मिला नहीं। दृश्य देखे ना, वो दृश्य आज तक अभी तक भूला नहीं जा रहा है। बहुत हालत खराब था। मतलब समझिए कि जब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करवाना चाहिए था। चाहे जो भी किए हैं बिना लॉ एंड ऑर्डर का नहीं होना चाहिए था। महिला लाठीचार्ज हुआ भी गलत है। अगर हम बात करें तो आंदोलन वाली जगह पर इस समय मैं मौजूद हूं। यहाँ पर एक बार फिर अब छात्रों की भीड़ अब जुटने लगी है। आगे क्या छात्रों का रुख होगा उसको लेकर अब देखिए पूरी प्लानिंग की जा रही है। छात्र जो काफी थके हुए थे, कल जिन लोगों ने यहाँ पर लाठियां खाई, फिर एक बार वो एकत्रित होने लगे हैं। एक बार मंच की तरफ अगर मैं दिखाऊं, जो छात्र देखिए अब जो भूख हड़ताल पर बैठे थे उनकी संख्या भी अब बढ़ चुकी है। छात्रों की ये संख्या इसलिए बढ़ने लगी है क्योंकि कल के दिन सरकार ने इनकी मांगों को अनसुना किया। ये देखिए इनके पैरों में चोट जो लगी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कल के दिन जो पुलिस की कार्रवाई हुई, कल के दिन की चोट होगी आपके यहाँ। कल का दिन का चोट है भैया, ये चोट है, ये हाथ नहीं उठ रहा है। कल इतना बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चार्ज हुआ है ना कि अब कह नहीं सकते हैं। लगता था कि हम लोग आतंकवादी लोग हैं। इस प्रकार से लाठी चार्ज किया जा रहा था, प्लस गाली गलौज किया जा रहा था, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। सिटी एसपी साहब का कहना था कि आप लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तब हम लोग वहाँ पे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। सारा लाइट काट दिया गया, जितना मीडिया कर्मी को थे उनको भगा दिया गया और उसके बाद बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया हम लोगों के ऊपर। कितने छात्रों को लगभग चोट लगी होगी कल के दिन? लगभग सैकड़ों की संख्या में छात्रों की 3-4 छात्र ऐसे हैं जिनका सर फट चुका है। हाँ, बहुत ही खराब स्थिति हो चुका है बहुत लोगों का। आगे अब छात्रों का क्या रुख होने वाला है? कल जो कार्रवाई की गई, जो बर्बरता, जो बल का प्रयोग किया गया, अब आगे क्या? हम लोग जैसे पहले इस तरह हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो पूरा चलेगा। जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं हो जाती है तब तक हम लोग अनशन बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। हमारे साथ बर्बरता बैठने वाले लोगों की संख्या भी अब बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं हम भी अब भूख हड़ताल पर बैठे जी। बाकी लोग भी, हम लोग जो बर्बरता देखे ना, कल एक बार लाठीचार्ज हुई थी, हम लोग सपोर्ट किए। ठीक है, गलती किसी ना किसी अब लोग गुस्से किए हैं तो एक बार के लिए हम लोग मना कि चले एक बार। पीछे भी दिखाइए, छात्र एक बार फिर अब जुटने लगे हैं भारी संख्या में। बंद लाइट बंद के जो की गई थी ये ठीक था। मैं वहाँ पे खड़ा था, मेरे ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया, मैं वहीं पे खड़ा था। लेकिन गलती बहुत था उन लोगों का क्योंकि वहाँ कोई उपद्रव था ही नहीं। केवल छात्र ही केवल थे हम लोग और सबका चेहरा जानते थे पुलिस वाले कि हम लोग ही छात्र ही के हैं, फिर भी गलत तरीके से मारा गया। इससे आप लोग पूरी तरह से नाराज हैं। आगे अब रुख अब क्या होगा? क्या अब आप लोग की तरफ से किया जाएगा? देखिए कल जैसे प्रोटेस्ट था, झारखंड के स्टूडेंट लोग अपने हक के लिए लड़ाई करने गए थे और वहाँ पे उनको हक तो मिला नहीं। और कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री का कल बर्थडे भी था, बट हम लोग सोचे कल कोई सॉल्यूशन होगा। कल 4 राउंड वहाँ पे लाठीचार्ज हुई है। बहुत हमारे भाई बंधु के सर फूटे, किसी का पैर। तो देखिए अब आपको मंच से एक बार तस्वीर दिखा दूं क्योंकि भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की संख्या में अब देखिए इजाफा हो रहा है। छात्रों का कहना कि ये सरकार ऐसे नहीं मानेगी, हमारी जब तक जान अगर चली गई तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। उधर दिखाइए एक बार, ऊपर से देखिए छात्रों की भीड़ एक बार फिर अब जुटने लगी है। यानी कि सुबह जो संख्या थोड़ी कम थी लेकिन अब छात्रों का कहना कि हम तो आते रहेंगे। आइए एक छात्र यहाँ पर है। कल के दिन जो बर्बरता हुई, अब आगे क्या अब आप लोग करेंगे? क्या रुख अब होगा? कल की बात बहुत निंदा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करवाना चाहिए था। चाहे जो भी किए हैं बिना लॉ एंड ऑर्डर का नहीं होना चाहिए था। महिला लाठीचार्ज हुआ भी गलत है। महिला पुलिस मारती, मानते भाई महिला पुलिस मार रही। कुछ छात्र बता रहे हैं सब कुछ प्री प्लान था, जो विधानसभा के बाहर लाइटें बंद करके जो छात्रों को मारा गया, पीटा गया। आखिर हमारे साथ प्रशासनिक लोग धोखा कह दिए। यहाँ हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे थे तो वहाँ क्या हुआ कि जो लाठीचार्ज किया गया? पहला प्रश्न है प्रशासन आगे क्या करेंगे? क्योंकि आप लोग लीडर वाले ग्रुपों में हैं, आप लोग की आगे की प्लानिंग अब क्या होगी? अभी हम चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि जो वार्तालाप होगा अब प्रतिनिधि मंडल से नहीं होगा, और जो होगा आप कीजिए, जो बोलिएगा सही मान लेंगे हम लोग। हाँ, हेमंत सोरेन से। अब कोई कमेटी मेंबर नहीं, सीधे हेमंत सोरेन अब सामने आए, बातचीत करें। जो होगा माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलेंगे वही होगा, वही मानने तैयार है हम लोग। मानना पड़ेगा उनको भी। जब उनका बात हम मान रहे हैं तो मेरा बात क्यों नहीं मानेंगे? देखिए कई सारे छात्र, आप लोग भी कल आंदोलन में थे, घायल हो गए, आंखों में आंसू आपके मैं देख रहा हूँ अभी। सर ये आंसू नहीं सर, ये कल जो दृश्य देखे ना, वो दृश्य आज तक अभी तक भूला नहीं जा रहा है। बहुत हालत खराब था। मतलब समझिए कि जब हम लोग
एसपी सर से बात की कि सर कुछ तो लाठीचार्ज नहीं हो, तो एसपी सर के द्वारा बोला गया था, बकायदा बोला गया कि किसी भी तरह आप लोग के पास लाठीचार्ज नहीं होगा। आपकी आंखों में आंसू गैस का रिएक्शन अभी भी है, इसीलिए आपकी आंखें अभी ऐसी। हालत खराब है सर, मतलब वहाँ से निकल जब आंसू वो एक्सपायर्ड आंसू गैस थे जो आंसू गए, और जब वहाँ पड़ा ना तो आंखों में झलझलाहट और चेहरा तो पूरा सर समझ में नहीं आ रहा था, सांसें घुटन सी महसूस हो रही थी। वहाँ तक चला जब हम लोग विधानसभा जब बाहर बैठे हुए थे ना, जैसे मतलब बंद थी लाइट को बंद करके, और जिस प्रकार जानवरों की जैसा जिसे मारा गया ना, वो दृश्य कभी नहीं भूल सकते जीवन में। समझ में नहीं आता है, ये सीधे लोकतंत्र की हत्या है सर। आया मुलाकात करने के लिए, एक बार इस बारे में मुझे बताइए। सुरेश महतो जी है, सुरेश महतो जी है अध्यक्ष यहाँ पे, आसू है ना, आसू उनके अध्यक्ष हैं राज्य स्तरीय। तो देखिए फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुछ छात्रों के पास मुलाकात करने के लिए। सियासी लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, छात्र अब क्या कुछ करेंगे, लेकिन विकास लगातार इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। लेकिन रिपब्लिक भारत पर हर एक अपडेट सबसे पहले